Hello students, welcome to Cartographia IAS, a revolution in Indian education. I am Nitish Bhardwaj and dealing with current affairs. बच्चों आज हम करंट अफेयर के एक नए टॉपिक को पढ़ेंगे, डिजिटल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स 2020 के बारे में। हम यहाँ पर देखेंगे कि किस प्रकार से इस इंडेक्स में 5 पिलर्स की चर्चा की गई है तथा इन पिलर्स के आधार को रखते हुए वहाँ के देशों को रैंकिंग दी गई है। ये इसलिए अति महत्वपूर्ण है क्योंकि इसमें 80 देशों के आसपास को सम्मिलित किया गया है तथा वर्ल्ड में टोटल 81% पॉपुलेशन में डिजिटल पॉपुलेशन को इसमें काउंट किया गया है। यानी ओवरऑल जो डिजिटल पॉपुलेशन है उसमें 81% इस इंडेक्स के अंतर्गत आती है। इसके लिए इसमें आंकड़ों को जारी किया गया है। तो आइए देखते हैं डिजिटल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स 2020 को। बच्चों यह चर्चा में क्यों है, सबसे पहला हमारा यही मुद्दा बनता है। तो डिजिटल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स 2020 को हाल ही में कुछ दिनों पहले जारी किया गया है। यह जो इंडेक्स है ये वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क प्रोवाइडर सरफराक्स द्वारा जारी किया गया है। आपको यह भी याद रखना है कि किसने इसको जारी किया है। इसमें दुनिया भर के 85 देशों को शामिल किया गया है। इस पूरे इंडेक्स में हम लोग 85 देशों को देखेंगे तथा अगर मैं डिजिटल जनसंख्या की बात करूं, डिजिटल जनसंख्या, तो यहाँ पर डिजिटल जनसंख्या का टोटल 81% इस इंडेक्स में काउंट किया गया है। ठीक है, अब हम इसके बारे में चर्चा करते हैं कि इस इंडेक्स में किस प्रकार से वर्णित किया गया है, बातों को कहा गया है। तो बच्चों इस इंडेक्स में टोटल 5 पिलर्स की चर्चा की गई है। पहला, इंटरनेट अफोर्डेबिलिटी अर्थात कनेक्टिविटी के बारे में, इंटरनेट की क्वालिटी के बारे में, इलेक्ट्रॉनिक इंफ्रास्ट्रक्चर के आधारभूत ढांचे के उसके लिए, इलेक्ट्रॉनिक गवर्नमेंट के बारे में चर्चा की गई है तथा इलेक्ट्रॉनिक सिक्योरिटी के बारे में चर्चा की गई है। जो ये 5 पिलर आप लोग देख रहे हो इन सब में अलग अलग रैंकिंग दी गई है देशों को तथा आज हम चर्चा करेंगे कि भारत की इन सब में रैंकिंग अलग अलग क्या है तथा ये किस प्रकार है तथा वर्ल्ड वाइड इसकी रैंकिंग किस प्रकार होती है। हम यहाँ पर इनके बारे में चर्चा करने वाले हैं। चलिए बच्चों देखते हैं। सबसे पहले इंटरनेट अफोर्डेबिलिटी कनेक्टिविटी की बात करूँ अगर मैं, तो इंटरनेट अफोर्डेबिलिटी क्या है? इंटरनेट की वहनीयता, इससे वहनीयता मतलब कनेक्टिविटी की पहुँच को सुनिश्चित करने में एक प्रमुख भूमिका निभाती है कि कितने लोगों तक इंटरनेट पहुँच पा रहा है, उनको कनेक्टिविटी मिल पा रही है। हालांकि अन्य आधारों की तुलना में यानी कि डिजिटल क्वालिटी जो लाइफ है के साथ इसका परस्पर संबंध तो कोई है नहीं ऐसा। उदाहरण के तौर पर जैसे मैं दक्षिण एवं पूर्वी यूरोप देशों में इंटरनेट थोड़ा कम खर्चीला है परंतु वहाँ के लोग औसतन गुणवत्ता से इसका अधिक आनंद उठाते हैं। तो मुझे सीधा सीधा सा मतलब ये समझ में आया कि इंटरनेट कनेक्टिविटी क्या है, लोगों तक इसकी पहुँच को ज़्यादा से ज़्यादा सुनिश्चित करना ही इंटरनेट कनेक्टिविटी के दायरे में आता है। और इंटरनेट कनेक्टिविटी में देखें तो भारत को 9वां स्थान प्राप्त हुआ है। जो भारत है उसको 9th स्थान इंटरनेट कनेक्टिविटी में मिला है इस रिपोर्ट के अंतर्गत। इसमें अगर देखें तो यूके, यूनाइटेड किंगडम, यूएसए, अमेरिका और चीन जैसे देशों ने इसमें बेहतर प्रदर्शन किया है। हालांकि भारत ने भी ठीक ठाक प्रदर्शन किया है इसमें लेकिन यूनाइटेड किंगडम, यूएसए और चाइना ने इसमें ज़्यादा बेहतर और अच्छा प्रदर्शन इसके तहत किया है। अब हम देखते हैं इंटरनेट क्वालिटी में। इंटरनेट क्वालिटी में किस प्रकार से यहाँ पर इसकी डेफिनेशन बनती है तथा इंटरनेट क्वालिटी किस प्रकार से यहाँ पर आपके भारत की रैंकिंग को दर्शाती है। अगर मैं इंटरनेट क्वालिटी की बात करूँ तो इसमें भारत की रैंकिंग जो है वो 78th है इंटरनेट क्वालिटी में तथा यह इंटरनेट की गुणवत्ता को दर्शाता है कि इसमें इंटरनेट की गुणवत्ता किस प्रकार से है, किस प्रकार से नहीं है। इसे ही इंटरनेट क्वालिटी यहाँ पर कहा गया है। अगर हम इंटरनेट क्वालिटी की बात करें तो भारत में 78वीं पायदान पर भारत को रखा गया है, जो सबसे नीचे है। जो हमारे आस पड़ोस के देश हैं उनसे भी नीचे इसमें रखा गया है। तो इसका मतलब सबसे नीचे पायदान पर हमको रखा गया है। तो इंटरनेट क्वालिटी भारत में खराब है इस रिपोर्ट के मुताबिक। चलिए अगला एक महत्वपूर्ण है बड़ा,
इंटरनेट इंफ्रास्ट्रक्चर ये बड़ा महत्वपूर्ण है। ये क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि कोविड-19 जैसी महामारी के इस रिपोर्ट में कहा गया है कि कोविड-19 महामारी के दौरान जहाँ पर बैठकों में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इंटरनेट की सहायता से कार्य किया जा रहा है, वहाँ पर उन देशों में खास तौर पर इंटरनेट या इलेक्ट्रॉनिक इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर और मजबूत होना चाहिए, जिससे कि लोगों का जो डिजिटल जीवन है उसमें प्रभावित ना हो या डिजिटल जीवन में कमी न आए। इसलिए ही यहाँ पर इंटरनेट इंफ्रास्ट्रक्चर को महत्वता दी गई है। इसमें भी थोड़ी भारत की हालत डामाडोल है, क्योंकि इसमें भारत का स्थान 79वां है, अर्थात भारत को 79 पायदान पर इसमें रखा गया है। अगर मैं इंटरनेट इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करूं तो ग्वाटेमाला और साथ में श्रीलंका, ग्वाटेमाला और श्रीलंका को इंटरनेट इंफ्रास्ट्रक्चर के आधार पर भारत से बेहतर स्थान प्राप्त हुआ है, परंतु इंटरनेट इंफ्रास्ट्रक्चर में भारत को 79वां स्थान मिला है। इलेक्ट्रॉनिक गवर्नमेंट के बारे में देखते हैं हम। इलेक्ट्रॉनिक गवर्नमेंट किस प्रकार से है यहाँ पर? इसमें अर्थ होता है कि सरकार में इंटरनेट की सहभागिता कितनी है तथा वहाँ पर किस प्रकार से इंटरनेट भाग लेता है, सरकार की मदद करता है इंटरनेट। इसमें भारत को एक बढ़िया स्थान प्राप्त हुआ है। इसमें भारत को 15वां स्थान मिला है इलेक्ट्रॉनिक गवर्नमेंट में बच्चों। इसमें न्यूजीलैंड, इटली जैसे देशों से ठीक नीचे पायदान पर भारत को रखा गया है। अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो यूरोपियन कंट्रियों के बराबर खड़ा हुआ आप लोगों को दिखाई देगा भारत इलेक्ट्रॉनिक गवर्नमेंट में। या ई गवर्नमेंट इसको आप कह सकते हैं कि भारत सरकार ने ई गवर्नमेंट को चलाने के लिए अनेक प्रयास किए थे और वो प्रयास इस रिपोर्ट में झलक कर आ रहे हैं। आगे हम देखते हैं इंटरनेट सिक्योरिटी के बारे में। इंटरनेट सिक्योरिटी क्या है कि जो व्यक्ति यूज़र्स होता है, तो यूज़र जब इंटरनेट पे अपने यूज़ करता है किसी भी साइट को या फिर कहीं भी पहुंच अपनी अप्रोच लगाता है, तो वहाँ पर उसकी सुरक्षा का कितना ध्यान रखती है सरकार तथा किस प्रकार से उस पर इसके लिए कदम उठाए जा रहे हैं, ये इलेक्ट्रॉनिक सिक्योरिटी का एक मुद्दा है। तथा इसमें भारत को एक बीच का स्थान प्राप्त हुआ, मध्यवर्गीय स्थान प्राप्त हुआ है। इसमें इलेक्ट्रॉनिक सुरक्षा में भारत को 57वां स्थान प्राप्त हुआ है। तो मैंने आपको बताया कि इसका क्या मतलब होता है तथा भारत को कौन कौन से स्थान प्राप्त हुए हैं। एक बार मैं फिर से आप लोगों को बता देता हूं। तो अगर इंटरनेट अफोर्डेबिलिटी की बात करें तो भारत को बड़ा बढ़िया स्थान, भारत को 9वां स्थान प्राप्त हुआ, क्योंकि जनसंख्या के आधार पर अधिक से अधिक जनसंख्या हमारी कनेक्टिविटी से जुड़ी हुई है। लेकिन क्वालिटी के आधार पर देखा जाए तो भारत को 78वां स्थान प्राप्त हुआ है। इंटरनेट इंफ्रास्ट्रक्चर के आधार पर देखा जाए तो 79वां स्थान प्राप्त हुआ है। और इलेक्ट्रॉनिक गवर्नमेंट के आधार पर देखा जाए तो 15वां स्थान प्राप्त हुआ है। इलेक्ट्रॉनिक सिक्योरिटी के आधार पर देखा जाए तो 57वां, इनके 57th नंबर हमको यहाँ पर प्लेस हमको प्राप्त हुआ है। अब हम बात करते हैं कि ग्लोबली यहाँ पर किस प्रकार से कार्य हो रहे हैं। इस रिपोर्ट में ग्लोबल यानी कि पूरे विश्व के बारे में किस प्रकार से परिदृश्य को दिखाया गया है, अब हम उसके बारे में बात करते हैं। तो बच्चों, इस रिपोर्ट में कहा गया है कि जो उच्चतम DQL वाले हैं, डिजिटल क्वालिटी लाइफ, जिनकी हाई है सबसे ज़्यादा, उसमें 10 देश हैं और उन 10 देशों में भी टॉप 10 है। उन 10 देशों में भी से भी 7 के जो हैं वो 7 यूरोपियन कंट्रीज़ हैं, यूरोप के देश हैं, जिनमें प्रथम स्थान यानी कि जो फर्स्ट नंबर है वो डेनमार्क को दिया गया है। यानी कि वहाँ पर जो डिजिटल क्वालिटी ऑफ लाइफ है वो सबसे ज़्यादा उच्च है या उच्च श्रेणी की है। हालांकि अगर देखा जाए तो स्क्वेडवाइट देशों में नागरिकों की उच्च गुणवत्ता वाली डिजिटल सेवा प्रदान करने में उत्कृष्टता हासिल की है, इन्होंने सबसे ज़्यादा काम किया है उसको। और अगर अमेरिका में कॉन्टिनेंट में देखूं तो अमेरिकन कॉन्टिनेंट में कनाडा, ये अमेरिकन कॉन्टिनेंट में है। एशिया कॉन्टिनेंट में जापान, अफ्रीका में
साउथ अफ्रीका, और ओशिना में न्यूजीलैंड को बच्चों इसमें शीर्ष पर रखा गया है। ठीक है, यहाँ पर अगर कॉन्टिनेंट्स के हिसाब से बात की जाए तो कॉन्टिनेंट में भी यहाँ पर दर्शाया गया है इनको। मैं एक बार दोबारा से आपको बताता हूँ। कॉन्टिनेंट में यहाँ पर अगर अमेरिकी महाद्वीप में हम देखें तो कनाडा को सबसे ऊंचा रखा गया है, सबसे अधिक नंबर इसको प्राप्त हुए हैं डिजिटल क्वालिटी ऑफ लाइफ में। फिर दूसरा, अगर एशिया की बात की जाए, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, तो जापान को डिजिटल क्वालिटी ऑफ लाइफ में सबसे बेहतर मार्क्स या स्थान प्राप्त हुए हैं। अफ्रीका की बात की जाए तो साउथ अफ्रीका को यहाँ पर अच्छे मार्क्स या फिर स्थान प्राप्त हुए हैं। फिर यहाँ पर न्यूजीलैंड को बढ़िया स्थान प्राप्त हुए हैं अगर देखा जाए तो अलग अलग कॉन्टिनेंट के आधार पर भी अगर ग्लोबली देखी जाए तो यहाँ पर ये कार्य किए गए हैं। अब हम चर्चा करते हैं कि भारत सरकार ने कौन कौन से कदम उठाए हैं ताकि वो भारत में डिजिटल लाइफ ऑफ क्वालिटी को बढ़ा सके। तो बच्चों, भारत सरकार ने राष्ट्रीय ई गवर्नेंस योजना की शुरुआत की थी 2.0। डिजी लॉकर आप सभी जानते होंगे, भीम ऐप, प्रधानमंत्री ग्रामीण डिजिटल अभियान, भारत नेट कार्यक्रम जैसे अन्य बहुत से कार्यक्रम भारत सरकार ने शुरू किए हैं। अगर डिजिटल इंडिया प्रोग्राम की मैं बात करूं तो इसमें सबसे पहले आता है राष्ट्रीय ई गवर्नेंस योजना 2.0। तो इसके बारे में अगर मैं बात करूं तो ये डिजिटल इंडिया पहल का एक आवश्यक स्तंभ है। इसी के तहत ही डिजिटल लाइफ भारत में आगे बढ़ रही है। डिजी लॉकर की बात करूं मैं तो अगर यह डिजी लॉकर भारतीय नागरिकों को क्लाउड पर कुछ आधिकारिक दस्तावेजों को संग्रहित करने में सक्षम बनाता है। अर्थात आप अपनी 10th की मार्कशीट या फिर 12th की मार्कशीट या फिर कुछ और अन्य महत्वपूर्ण दस्तावेज क्लाउड्स पर आप इसको स्टोर कर सकते हैं तथा वह देश में वैलिड होंगे। इसे डिजी लॉकर नाम दिया गया। भीम यूपीआई का नाम सुना होगा आपने, भीम ऐप। तो भीम ऐप जो बनाई गई थी डिजिटल भुगतान के लिए बनाई गई थी। जिस प्रकार से पेटीएम है, तो पेटीएम तो एक बेसिकली डिजी लॉकर हो गया, लेकिन जो बेसिकली लॉकर कह रहा हूँ मैं, पेटीएम जो है एक आपके पैसे को स्टोर करने की एक जगह हो गई, आपका वॉलेट हो गया। लेकिन भीम ऐप एक अलग ऐप है। इसके ज़रिए आप डिजिटल भुगतान कर सकते हो अपने खाते से दूसरे के खाते में या फिर खाते से दुकानदार को। यहाँ पर प्रधानमंत्री ग्रामीण डिजिटल अभियान शुरू किया गया जिससे कि डिजिटल के लिए लोगों को साक्षर बनाया जा सके, उनको पढ़ाया लिखा जा सके कि डिजिटल लाइफ किस प्रकार से चलती है। भारत इंटरनेट कार्यक्रम शुरू किया गया। इससे ग्राम पंचायतों में एक ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क की स्थापना करनी है। तो यहाँ पर बच्चों भारत सरकार ने बहुत सारे कार्यक्रम चलाए हैं जिससे राष्ट्रीय ई गवर्नेंस योजना 2.0, डिजी लॉकर, भीम ऐप, प्रधानमंत्री डिजिटल अभियान योजना या भारत नेट कार्यक्रम, इनके तहत भारत को एक अच्छी पोजीशन इसके तहत मिली है। तो बच्चों ये थे आज का हमारा टॉपिक, ये था आज का हमारा चर्चा। आपने पाया होगा कि इसमें भारत को अलग अलग रैंकिंग दी गई है, अलग अलग क्षेत्रों के लिए दी गई है। इसमें हमने समग्र रूप से इसकी चर्चा की है, किस प्रकार क्षेत्रों की रैंकिंग मिली है तथा किस प्रकार से हम उनकी चर्चा कर सकते हैं। तथा हमने यह भी चर्चा की कि भारत ने इंटरनेट को बढ़ाने के लिए किस प्रकार से सहायता की है, किस प्रकार से कार्यक्रम चलाया है। यहाँ पर आपसे सीधा रैंक पूछ सकता है प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, लेकिन जब मेंस में पूछेगा तो आपसे पूछ सकता है कि भारत सरकार या फिर ग्लोबली रिपोर्ट की चर्चा करते हुए बताइए कि किस प्रकार से भारत सरकार या ग्लोबली भारत को इंटरनेट में सहायता मिल रही है, इंटरनेट कनेक्टिविटी को बढ़ाया जा रहा है। तो यहाँ पर आप इसकी चर्चा कर सकते हैं। तो बच्चों होप सो अगर आपको वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक कीजिएगा इस वीडियो को, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आज के लिए इतना ही। अगली क्लास में हम फिर मिलेंगे एक नए जोश के साथ, एक नए टॉपिक के साथ। थैंक यू क्लास एंड हैव अ नाइस डे।